नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 27 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से राज्य ने PMMY के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने PMMY के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। PMMY का जो फुल फॉर्म होता है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में स्टार्ट किया गया था और इसके तहत छोटे और सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाता है। अब तमिलनाडु राज्य जो है कि शीर्ष पर है, तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। विधानसभा सीटों की संख्या 235 है और तमिलनाडु में कुल 32 जिले हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थम्बी पूर्णम के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थम्बी पूर्णम के साथ केरल में पहली बार राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए एक सहयोग समझौता किया है, जिसका नाम है थुम्बी महोत्सव 2020। अब केरल ने किया है तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है और केरल में कुल 14 जिले हैं। साइलेंट वैली और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका केरल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन स्थापित किया गया है। यह मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई इस तरह की पहली मशीन है। इसमें सामान को 360 डिग्री पर सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट विकिरण का उपयोग किया जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने सगुन एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी को लॉन्च किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस का स्थापना 2009 में हुआ था। SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO PC कंडपाल हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। ICICI बैंक का स्थापना
1994 में हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ भानु प्रकाश। नीलकंठ भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। नीलकंठ भानु प्रकाश यह हैदराबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज के गणित ऑनर्स के छात्र हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने केसर व्यापार के विस्तार के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने केसर व्यापार के विस्तार के लिए ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, पहला है जम्मू जो कि शीत ऋतु की राजधानी है और दूसरा है श्रीनगर जो कि ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है। जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। दचीग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 26 अगस्त। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने किस देश को अपने सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोत फ्रीगेट को देने की घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अभी हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को अपने सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोत फ्रीगेट को देने का घोषणा किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर, इन तीनों लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: सारा जैन जी, प्रीतेश शर्मा जी, अमित कुशवाहा जी, अमित कुमार जी, मनीष कुमार जी, आशीष सिंह जी, अनिल कुमार प्रिंस जी, कृष्णानंद यादव जी और एग्जाम विथ मी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफोन 9 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा मित्रों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।